हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आल्सो नोन एज द टीएम जॉइंट। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग किसी भी जॉइंट को पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम भी टीएम जॉइंट या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसिस को देखेंगे। तो ये क्योंकि एक जॉइंट है तो इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो बोन से बनी होंगी। अब इसमें कौन कौन सी जो बोन या बोनी सरफेसेस हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें टेम्पल है, यानी कि टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरल बोन का इसमें पार्ट मौजूद होगा जो कि है मैंडिबुलर फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो आर्टिकुलर सर्फेसिस में सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन। मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है टेम्पोरल बोन का एक और पार्ट जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है, आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल। अब हमें पता लग गया कि टीएम जॉइंट में जो एक बोन है वो टेम्पोरल बोन है और जो दूसरी बोन है वो हमारे पास है मैंडिबल, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही इन दोनों से बना हुआ है तो मैंडिबल। अब मैंडिबल का इसमें कौन सा पोर्शन होएगा, मैंडिबल का इसमें होगा हेड, ठीक है, हेड ऑफ मैंडिबल। ये तो हमारे पास आगे इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस। अब हमें आर्टिकुलर सरफेसेस का पता है तो नेक्स्ट हम इसके लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स जो हैं वो इसके आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर लिगामेंट्स की बात की जाए तो जो सबसे पहले लिगामेंट आ जाता है किसी भी जॉइंट का, हम लोग पहले लिख देते हैं, एक है जो है कैप्स्यूलर लिगामेंट। ज़्यादातर जॉइंट्स में आप कैप्स्यूलर लिगामेंट लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्स्यूलर लिगामेंट इज प्रेजेंट। देन हमारे पास आ जाता है एक लैटरल लिगामेंट, लैटरल लिगामेंट। लैटरल लिगामेंट के बाद एक और लिगामेंट है जिसको बोला जाता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। और फाइनली जो हमारे पास इसका लास्ट लिगामेंट है वो है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। दोनों में फ़र्क है, ऊपर वाला स्टाइलोमैंडिबुलर है और ये है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब आपको पता लग गया कि इसमें 4 लिगामेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कैप्स्यूलर लिगामेंट, देन इज द लैटरल लिगामेंट, देन इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड देन इज द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। नेक्स्ट मैं आपको नेटर से इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि ये लिगामेंट्स किस तरीके से अटैच होते हैं। ओके, तो इस डायग्राम में आप क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो जॉइंट है यहाँ पर ये है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का यहाँ पर जो है ये इसका जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पर इसका जॉइंट कैप्सूल है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपको एक लिगामेंट शो किया गया है, एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है, दैट इज़ द लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। नेक्स्ट मैं आपको इसके दूसरे भी 2 लिगामेंट्स दिखा देता हूँ डायग्राम से। इस डायग्राम में ये वाला जो आपको लिगामेंट नज़र आ रहा है ये है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। आप देख पा रहे हैं कि ये अंदर स्फीनोइड बोन से जुड़ा हुआ है और बाहर ये मैंडिबल से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिगामेंट है दिस इज नोन एज द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। फाइनली जो हमारा लास्ट लिगामेंट रह जाता है दैट इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो यहाँ पर आप ये वाला जो लिगामेंट देख सकते हैं जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैंडिबल को जोड़ रहा है, एक छोटा सा लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज नोन एज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये हो गए इसके लिगामेंट्स। आगे हम देख लेते हैं कि इसकी मूवमेंट्स क्या हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स की। ओके, तो अब हमारे पास जो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेसिक्यू है वो आ जाता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की मूवमेंट्स। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जो मूवमेंट है सबसे पहले आ जाते हैं एलिवेशन, एलिवेशन, देन इज द डिप्रेशन, then is the protrusion and finally we have lateral movement,
retrusion and the lateral movement. Retrusion and the lateral movement. अब इन सब मूवमेंट्स के लिए मसल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये मूवमेंट्स होंगी वहाँ पर जॉइंट को मूव करने के लिए मसल काम करेंगे। अब मसल कहाँ पर, कौन सा मसल किस टाइम पर एक्ट करता है, ये हमने देखना है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि कौन कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें जो मसल इन्वॉल्व होते हैं इन मूवमेंट्स के अंदर, हम लोग उनको देख लेते हैं। उनको बोलते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन इज बेसिकली द च्यूइंग प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमें 4 मेजर मसल्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टेम्पोरालिस, देन इज द मैसेटर, then is the medial pterygoid, then is the lateral pterygoid, and finally जो हमारे पास एक और मसल ग्रुप है दैट इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर, जो सुप्रा एंड इंफ्रा हार्ड मसल, ठीक है, सुप्रा एंड इंफ्रा हार्ड मसल। अब हम इन सभी मूवमेंट्स को बारी बारी करके पढ़ेंगे कि कौन सा मसल कौन सी मूवमेंट कराता है। ओके, अब हम मूवमेंट्स को देखते हैं कि कौन सा मसल कौन सी तरह की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मूवमेंट आ जाती है दैट इज़ द एलिवेशन। अब एलिवेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि जॉइंट जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तब हमारे पास जो मूवमेंट होएगी उसको बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है। अब एलिवेशन के अंदर हमारे पास जो है वो 3 मसल्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द टेम्पोरालिस, then is the masseter, and finally we have a muscle which is known as the medial pterygoid. अब एलिवेशन के बाद जो दूसरी मूवमेंट है दैट इज द डिप्रेशन। अब हमें पता लग गया कि जो मसल, आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि इन मसल की ओरिजिन इंसर्शन क्या, ताकि आपको मूवमेंट समझने में इजी रहे। आपने ये याद रखना है कि जो मसल्स ऊपर की तरफ हैं वो एलिवेशन करवाएंगे और जो नीचे की तरफ हैं वो डिप्रेशन काज करवाएंगे। अब इसमें जो मसल आ जाते हैं, अब देखिए मैंने आपको पीछे जो मसल ग्रुप बताया वो है सुप्रा एंड इंफ्रा हार्ड मसल। अब जो हार्ड बोन है वो नेक की बोन है, और नेक के मसल जो हैं वो फेस से तो नीचे हैं, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज द पार्ट ऑफ फेस। तो जब भी वो नीचे वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिप्रेस इसकी करवाएंगे, इसकी डिप्रेशन काज करवाएंगे। इसी तरीके से एक और मसल है दैट इज़ द लैटरल टेरिगॉइड। लैटरल टेरिगॉइड भी इसकी डिप्रेशन काज करवाता है। आगे जब मैं आपको इनकी ओरिजिन इंसर्शन दिखा दूंगा तब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मसल क्या काज करवा रहा है, ठीक है। सुप्राहाइड एंड द इंफ्राहाइड। सिमिलरली अगर हम थर्ड तरह की मूवमेंट की बात करें तो वो है प्रोट्रूजन। अब प्रोट्रूजन के अंदर क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है, जो जा है हमारा वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो लैटरल टेरिगॉइड है, मैसेटर और मीडियल टेरिगॉइड, 2 टेरिगॉइड मसल और 1 मैसेटर, ठीक है। लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड और मैसेटर, ये वाले जो मसल हैं ये इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन फोर्थ जो हमारी मूवमेंट है दैट इज द रीट्रूजन। अब रीट्रूजन नाम से जाहिर है बैक मूव करवा रहा है, जो जा है उसकी, ठीक है। अब जा की बैकवर्ड मूवमेंट कौन करवाता है, टेम्पोरालिस एंड द मैसेटर मसल, ठीक है, टेम्पोरालिस एंड द मैसेटर मसल। अब फाइनली जो हमारे पास एक फाइनल मूवमेंट आ जाती है दैट इज द लैटरल मूवमेंट। अब ये लैटरल मूवमेंट कब ज़्यादा, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये कब ज़्यादा यूज़ होती हैं, दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द मैस्टिकेशन प्रोसेस, जब हम कोई भी चीज़ चबाते हैं, इसीलिए इनको मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बोलते हैं। अब जो लैटरल मूवमेंट्स हैं वहाँ पर हमारे पास कौन सा मसल यूज़ होता है, वो है टेम्पोरालिस ऑफ द सेम साइड, ठीक है, टेम्पोरालिस ऑफ सेम साइड,
and pterygoid of the opposite side. Pterygoid of opposite side. प्लस इसमें एक और मसल इन्वॉल्व होता है, दैट इज द मैसेटर. अब हमें पता लग गया कि ये सब है इनकी मूवमेंट्स. फाइनली हम लोग देख लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई, और उसके बाद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ इन मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन. तो अभी हम जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज़ द आर्टीरियल सप्लाई. अब आर्टीरियल सप्लाई इनकी कहाँ कहाँ से होएगी, कौन सी आर्टरी है जो कि इसको मसल को, इन मसल्स को सप्लाई कर रही है और साथ में जो है वो हमारे जॉइंट को सप्लाई कर रही है. तो इसमें बेसिकली दो आर्टरीज आ जाती हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज द डीप ऑरिकुलर आर्टरी. डीप ऑरिकुलर आर्टरी. और ये जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी है ये ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की. ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. सिमिलरली एक और आर्टरी है जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. अब ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की. ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की. और ये दो ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई करती है हमारे टीएम जॉइंट को. नेक्स्ट आ जाता है टीएम जॉइंट की नर्व सप्लाई. अब जो नर्व सप्लाई है ये भी काफ़ी इजी है. नर्व सप्लाई इसकी जो मेजरली होती है वो होती है ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. तो आपने याद ये रखना है कि जो हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 5 है उसकी जो मैंडिबुलर डिवीजन है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास इसकी जो है वो क्या नाम है, नर्व सप्लाई होगी. तो इसमें जो पहली नर्व आ जाती है दैट इज़ दी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व. ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व which is a branch of mandibular division of trigeminal nerve. Then is the mesenteric and the deep temporal nerve. Mesenteric and deep temporal nerve. Deep temporal nerves. तो ये सब था हमारा थ्योरी का पोर्शन. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी मसल अटैचमेंट को याद रख सकते हैं. उससे आपको मूवमेंट्स ऑफ टीएम जॉइंट वो याद रखने में ज़्यादा इजी होएगा. ओके, सो इन आवर फर्स्ट डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको ये बड़ा सारा एक मसल नज़र आ रहा है दिस इज नोन एज द टेम्पोरालिस मसल. ठीक है, अब ये जो टेम्पोरालिस मसल है इसको सप्लाई कौन करता है, एंटीरियर ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बाय द डीप टेम्पोरल ब्रांच. तो आपको याद ये रखना है कि ये वाला जो मसल है ये टेम्पोरालिस है और आप देख सकते हैं कि ये टीएम जॉइंट के ऊपर है तो ये इसको एलिवेट ही कराता होना है. देन एक और मसल जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दैट इज द मैसेटर मसल. अब मैसेटर मसल के यहाँ पर दो पार्ट है, डीप पार्ट और सुपरफिशियल पार्ट. यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसका सुपरफिशियल पार्ट है. ठीक है, डीप पार्ट इसके नीचे है. अब मैसेटर को कौन सप्लाई करता है, इसको भी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ही सप्लाई करती है बाय द मैसेटेरिक नर्व. ठीक है, देन मैं आपको दूसरे टेरिगॉइड मसल दिखा देता हूँ. ओके, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपको फैन शेप मसल नज़र आ रहे हैं दीज आर द लैटरल टेरिगॉइड मसल. ठीक है, इसका एक सुपीरियर हेड है और एक इसका इंफीरियर हेड है. इनको सप्लाई करता है मैंडिबुलर नर्व वाया द लैटरल टेरिगॉइड नर्व. ठीक है, इसके बाद मीडियल टेरिगॉइड आपको यहाँ पर ये वाला नज़र आ रहा है. ठीक है, ये आपको मैं आगे मजीद एक और डायग्राम से दिखा देता हूँ. तो जो मीडियल टेरिगॉइड है इसको सप्लाई करता है बाय द मैंडिबुलर नर्व वाया मीडियल टेरिगॉइड नर्व. ठीक है, इसके नाम नर्व का नेम भी सेम उसी जैसा ही है. तो इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं ये जो ऊपर की तरफ मसल है जो कि एक फैन शेप मसल आपको नजर आ रहा है. ठीक है, दिस इज द लैटरल टेरिगॉइड मसल और इसका सुपीरियर इंफीरियर हेड दोनों दिखाए गए हैं. और ये वाला जो आपको मसल नजर आ रहा है दिस इज द मीडियल टेरिगॉइड मसल. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. Thank you so much for watching.